अक्रम ज्ञान कहानी, जीत का रहस्य। करीब 100 साल पहले की बात है। प्राचीन काल में एक छोटा सा राज्य था। एक दिन उस राज्य पर पड़ोस के राज्य ने हमला किया। आक्रमण करने वाला राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। उस राज्य के पास इस छोटे से राज्य से 10 गुना सिपाही और आधुनिक युद्ध की सामग्री भी थी। परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद सेनापति घबरा गए। उन्हें लगा कि हार निश्चित ही है। जीतने की कोई भी संभावना नहीं दिखने पर उन्होंने राजा के समक्ष युद्ध में जाने से मना कर दिया। राजा को सेनापति की बात उचित लगी, लेकिन फिर भी उनका मन हारने से पहले ही हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। राजा पूरी रात बेचैन रहे। सुबह होते ही उन्होंने अपनी उलझन प्रधानमंत्री को बताई। प्रधानमंत्री के पास राजा की उलझन का कोई उपाय नहीं था, लेकिन उन्होंने राजा से कहा, मैं एक फकीर को जानता हूं। उनके पास सभी परेशानियों का हल है। चलिए मैं आपको उनके पास ले जाता हूं। फकीर ने राजा की उलझन सुनी। जैसे समस्या का समाधान मिल गया हो, इस तरह मुस्कुराकर वे बोले, जो प्रयत्न करने से पहले ही हार मान लेता है, उस व्यक्ति के जीतने की कोई संभावना ही नहीं रहती। सेनापति की जगह मैं सेना को लेकर जाऊंगा। ये सुनकर राजा और डर गए। उन्हें लगा सेनापति तो अनुभवी है। फिर भी उन्होंने हार मान ली, जबकि यह फकीर तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानते। अब क्या होगा? फकीर ऐसे बोला मानो उसने राजा का डर भांप लिया हो। राजा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। 8-10 दिनों में तो जीतकर मैं आपकी सेना के साथ वापस आ जाऊंगा। फकीर के आत्मविश्वास को देखते हुए राजा में भी बहुत हिम्मत आ गई और उन्होंने सेना को फकीर के साथ भेज दिया। फकीर सेना को लेकर रवाना हो गया, लेकिन फकीर के नेतृत्व में सैनिकों के हाथ पैर कांप रहे थे। जिस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए अनुभवी सेनापति तैयार नहीं थे, उसे ये बिन अनुभवी फकीर कैसे करेंगे? एक भी सैनिक को फकीर पर भरोसा नहीं था, लेकिन फकीर के हाव भाव से आत्मविश्वास छलक रहा था। वह बेफिक्र होकर गीत गाते गाते चल रहा था। चलते चलते वे अपनी सेना लेकर नदी के किनारे आ गया। दूसरे किनारे पर दुश्मनों ने डेरा जमाया हुआ था। आगे बढ़ने से पहले फकीर ने सैनिकों को एक मंदिर के पास जाकर रोका और कहा, थोड़ी देर रुको, मैं मंदिर के देवता से पूछकर आता हूं कि हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूं, तब इस मंदिर के देवता से ही मेरी परेशानी का मुझे हल मिलता है। यह सुनकर सैनिकों को आश्चर्य हुआ, लेकिन आप देवता से बात कैसे करेंगे? देवता का जवाब कैसे मिलेगा? फकीर बोले, उसका उपाय है। कहकर उन्होंने जेब से चमकता हुआ सिक्का निकाला और जोर से बोले, हे प्रभु, यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और हम जीतने वाले हैं तो सिक्का सीधा गिरे, और यदि हारने वाले हैं तो उल्टा। ये कहकर फकीर ने सिक्का हवा में उछाला। सभी सैनिकों की नजर सिक्के पर ही थी। सूर्य की किरणों में उछलते हुए सिक्के को देखकर सभी के मन बेचैन हो गए। कुछ क्षणों के लिए मानो सभी की सांस ही रुक गई थी। सभी एकटक सिक्के को ही देख रहे थे। सिक्का सीधा गिरा और फकीर ने घोषणा की, अब अपनी जीत निश्चित है। इस बात से सैनिकों में हिम्मत आ गई और उनके प्राणों में एक नई उमंग और जोश भर गया। उत्साह और आत्मविश्वास से सभी युद्ध के मैदान में कूद पड़े। 10 दिन के बाद सभी जंग जीतकर वापस लौटे। लौटते समय वे फिर मंदिर के पास से गुजरे, तब सैनिकों ने फकीर से कहा, आप शायद भूल गए हैं, लेकिन आपको मंदिर के देवता का आभार मानना चाहिए। फकीर हंसने लगे, नहीं भाई नहीं, देवताओं का आभार मानने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सैनिकों को आश्चर्य हुआ। जिन देवता ने हमें जीत का संदेश दिया, उनका आभार। सैनिकों की बात बीच में ही काटते हुए फकीर बोले, आभार मानना ही हो तो तुम मेरा मानो। इस जीत में देवता का कोई हाथ नहीं है।
जेब से सिक्का निकालकर सेना के सामने रखा और बोले, देखो, सिक्का तो दोनों तरफ से सीधा ही था। फकीर की इस बात से सेना में खलबली मच गई। सभी अंदर ही अंदर बात करने लगे। एक सैनिक ने फकीर से समाधान मांगते हुए पूछा, ये जीत देवता के आशीर्वाद से नहीं हुई, तो फिर हमारी इस कमजोर सेना की जीत कैसे हुई? थोड़ी देर के लिए फकीर सिक्के को एकटक देखते रहे और फिर बोले, तुम्हारे अपने ही आत्मविश्वास की ताकत से। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मैंने इन देवता के आशीर्वाद का सहारा लिया। इस आशीर्वाद के सहारे तुम्हारे भीतर के नेगेटिव भाव टूट गए और तुम्हारा आत्मविश्वास जागृत हो गया। और नियम भी यही है कि यदि भीतर निर्बलता और नेगेटिव भाव हो तो परिणाम भी नेगेटिव ही आता है। आत्मविश्वास के बल की पहचान करवाने वाले फकीर के सामने सभी सैनिक झुक गए। उसके बाद उस राज्य में जब भी किसी भी बच्चे में आत्मविश्वास की कमी दिखती, तब माता पिता और शिक्षक उसे फकीर द्वारा दी गई आत्मविश्वास की जीत का किस्सा सुनाकर प्रोत्साहित करते। जय सच्चिदानंद।